ब्रेसेस लगवाने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, ना ज़्यादा पेन होता है तो हम तो करा ही नहीं पाएंगे ये ट्रीटमेंट। भाई ब्रेसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत लोगों के मन में आ जाएगा कि हम नहीं करा रहे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये। तो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। डॉक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो ये पेशेंट को झेलना पड़ता है उसका पेन, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अर्चू व्लॉग्स। तो आज का वीडियो बनाने के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेसेस के मिथ के बारे में, जो लोग अपने आप ही पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि भाई ब्रेसेस से बहुत पेन होता है क्या, ये जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है क्या, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत लंबे टाइम की होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें डेली पेन होगा तो भाई हम डेली रूटीन अपना फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, हम ना कहीं जा पाएंगे, ना मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों के मन में बहुत रहता है कि यार बहुत ज़्यादा पेन होता है क्या। और जब हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट ऑफ हो जाता है तो जो हमारे दांत हैं वो पहले की तरह मूव कर जाएंगे या अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये सच होते हैं, क्योंकि देखो मैंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराया है एंड मेरे 11 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए, और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अब तक तो मुझे पॉजिटिव साइन ही देखने को मिले हैं, आगे मुझे नहीं पता कि मेरे ब्रेसेस ऑफ होने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो अब तक जो लोगों के मन में मिथ रहते हैं उनको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो गाइज़ मैंने इस चैनल पे बहुत सारी ब्रेसेस की वीडियोस डाल रखी हैं, ताकि आप लोग को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट क्या क्या होता है एंड ब्रेसेस से पहले हमारे माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो सारा कुछ तो मैंने बना के डाल रखा है, बट एक ये टॉपिक रह गया था जो मैंने सोचा कि ये बहुत यूज़फुल टॉपिक है। लाइक हर किसी के मन में ये रहता है कि यार जो लोग ब्रेसेस नहीं लगवाए होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ये बात बोलते हैं कि प्लीज़ ब्रेसेस मत लगवाना, क्योंकि इससे ना आपके दाँत पहले की पोजीशन में जाके मूव कर जाएंगे, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें बोलते हैं ना, ये वही लोग बोलते हैं जिनको ट्रीटमेंट हो ही नहीं रखा है। बाकी मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि क्या ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए होता है या फिर अंडर 20 एज के लिए होता है। एंड लिटरली मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपकी एज क्या है और मैं 32 ईयर्स का हूँ या 35 ईयर्स की हूँ, तो क्या मैं ब्रेसेस लगवा सकती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो देखते हैं कि भाई सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं क्या, एडल्ट भी लगा सकते हैं या नहीं। तो गाइज़ बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फैसिलिटीज़ भी आगे बढ़ रही हैं कि अगर आपके एज के अकॉर्डिंग ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ब्रेसेस सभी एज ग्रुप के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और हम तो जानते हैं कि ब्रेसेस कई तरह के होते हैं, लाइक, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही लगा सकते हैं या फिर सिर्फ बड़े ही लगा सकते हैं, हर कोई लगा सकता है। एंड टाइप्स ऑफ ब्रेसेस भी हैं, जैसे अलाइंगर्स हो गए या फिर आपके सिरेमिक हो गए। तो इस बात को लेके आपको परेशान नहीं होना है कि भाई सिर्फ बच्चे ही लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मिथ है कि ब्रेसेस लगवाने से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार इतना ज़्यादा पेन होता है तो हम तो करा ही नहीं पाएंगे ये ट्रीटमेंट। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है भाई, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। ब्रेसेस लगाने के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, जो जब टाइटनिंग होती है तो फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि पेन थोड़ा बहुत होगा। तो वो उस दिन होगा जिस दिन आपने टाइटनिंग कराई है, एंड नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत हो सकता है, नेक्स्ट डे के दोपहर से ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। तो आप कुछ भी चबा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत ज़्यादा पेन के चक्कर में लोग डर जाते हैं, लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, ये सोच के कि नहीं हम डेली लाइफ में कहीं आ जा रहे हैं तो हम ये इतना पेन सहन नहीं कर सकते। ये वायर्स वगैरह लगाए गए हैं, तो अगर इनको हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पीछे की तरफ यानी खींच रहे हैं, तो उसमें प्रेशर फील होगा, ठीक है। टीथ जो हैं वो मतलब मूवमेंट करेंगे, पीछे मूव करेंगे, तो उसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है, थोड़ा सा पेन फील होगा। बट बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये तो यहीं पे गलत है। अब बात करते हैं एक और मिथ की जो सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है कि भाई ब्रेसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो बहुत लोगों के मन में आ जाएगा कि हम नहीं करा रहे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये।
तो भाई ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के मन में सिर्फ बैठा हुआ है, क्योंकि ब्रेसेस का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रेसेस लगवा रहे हो, किस तरह के आपने मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस, अलाइंगर्स, क्या क्या मतलब क्या आपने चूज़ किया है, इस पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में भाई 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा। बट अगर आपका एरिया नॉर्मल है तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स पहले आपको सर्च करने होंगे। जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं ना तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है तो उनका वर्क एकदम क्लीन होगा और फिनिशिंग होगी और स्मूथिंग जो जिस तरह से वो करेंगे, टाइटनिंग करेंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि हमें कितनी टाइटनिंग करनी है। लाइक कुछ डॉक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो ये पेशेंट को झेलना पड़ता है उसका पेन, ठीक है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो मंथली पेमेंट होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे होता है। यानी आप जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको जितना आपके पास है लाइक 10,000 5,000 उस अकॉर्डिंग आप उनको पे कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर नेक्स्ट मंथ EMI जैसा सीन हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मंथली अगर 4,000 2,000 5,000 इस तरह से जा रहा है तो हमें उतना पेमेंट नहीं पता लगता है, उतना प्रेशर नहीं पता लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट गया है। बाकी जब अगर ये ट्रीटमेंट आपको इतनी प्यारी स्माइल दे सकता है, लाइक कोई भी और नुस्खा नहीं है, नुस्खा नहीं है जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के अलावा आपके दांत अलाइन कर दे, ठीक है। आप घरेलू नुस्खे आजमाओगे और बाकी चीज़ें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्माइल को या दांतों को हार्मफुल करेंगी, तो उसके अलावा हम थोड़ा चार्ज पे करके यहाँ पे ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और वैसे तो इसका टोटल कॉस्ट जो मेटल के जो ब्रेसेस होते हैं, मेटल ब्रेसेस, उनका टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 20K से स्टार्ट होता है। बहुत सी जगहों पर 12-15 हज़ार 18 हज़ार ऐसे हो भी जाता है। बट जहाँ मैंने पता किया है तो वहाँ का चार्ज ऑलमोस्ट 20,000 से ऊपर ही है, ठीक है। बाकी मेटल सिरेमिक का अलग है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, एंड अलाइंगर्स का उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आप चीपर यानी मेटल ब्रेसेस सेलेक्ट कर रहे हो तो ओबियसली आपका अपने बजट में हो जाएगा। अच्छा, अगला मिथ है कि हम ब्रेसेस लगा लेते हैं उसके बाद हमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब यूजुअली बहुत लोग के मन में ये होता होगा कि हम जाएंगे डॉक्टर से ब्रेसेस लगवा लेंगे, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेंगे डॉक्टर करेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है भाई, क्योंकि ये हमारे दांतों में लग रहा है। एंड जब अगर ये हमारे दांतों में नहीं लगा होता तो हम कितनी केयर करते हैं, लाइक ब्रश करते हैं और माउथ वॉश का यूज़ करते हैं। तो सेम इसके साथ भी हमें प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है, वरना ये कैविटी का इशू हो जाता है और गम प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो जैसे हम नॉर्मल ब्रश करते हैं वैसे ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और ऑर्थोडेंटिस्ट से विज़िट में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है लाइक 1.5 साल 2 साल 3 साल, तो उसमें आपको प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगला सबसे मेन है जो हर किसी के दिमाग में आता है। मतलब लोग क्या कहते हैं ना कि आप ब्रेसेस मत लगवाओ, आपके दांत ना ख़राब हो जाएंगे, लाइक डैमेज हो जाएंगे। तो भाई ये बात टोटली गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर ब्रेसेस को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया तो ये पॉइंट यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ब्रेसेस हमारे दांतों को डैमेज नहीं करता बल्कि अलाइन बनाता है, खूबसूरत बनाता है हमारी स्माइल को। जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट ऑफ हो जाता है उसके बाद अच्छे से रिटेनर्स पहनने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर जैसे हमने कोई भी चीज़ यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाई है तो हम उसको जमने तक वेट करेंगे, लाइक वो रूट से उसकी रूट एकदम स्टक हो जानी चाहिए। उसके लिए हमें रिटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे टीथ जो हैं वो वापस से मूव ना करें। अच्छा, अगला मिथ ये है कि ब्रेसेस सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होते हैं। तो भाई ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि देखो ब्रेसेस कॉस्मेटिक के लिए तो होते ही हैं, लाइक हमें हमारी स्माइल को सुंदर बनाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि ये हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि जब हमारे जो टूथ होते हैं वो अलाइन नहीं होते हैं, एक के ऊपर एक है या फिर साइड में है या फिर आड़े वाड़े तिरछे हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि उससे हमें गम इश्यूज़ हो जाएंगे और कई तरह का पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टेढ़े मेढ़े हैं तो खाना फंसा रह जाता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर दांतों को हम ब्रेसेस के थ्रू अलाइन करवा देंगे उसके बाद तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगला मिथ है भाई ब्रेसेस मत लगवाना, उसमें ना बोलने में दिक्कत
दिक्कत होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है। तो ये भाई लाइन सबके दिमाग में आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज़। जब देखो हम ब्रेसेस लगवा के आते हैं, टाइटनिंग करा के आते हैं, तो हमें 1 या 2 दिन का डिस्कम्फर्ट होता है बस, और कुछ नहीं। बोलने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। मैं भी देखो आपके सामने कितना क्लियर बोल रही हूँ, और मुझे भी कोई बोलने में कोई इशू नहीं है। लाइक अगर थोड़ा बहुत कट वट लग जाता है ना यहाँ, तो आप वैक्स लगा सकते हो। तो ईज़िली मेरा वैक्स लगा हुआ है, ये देखिए। और क्योंकि यहाँ ब्रिज लगा था तो उसकी वजह से वायर कट कर दिया था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप मुझे मेरे ही एग्जांपल से देख लो, अच्छे से बोल पा रही हूँ। इनफैक्ट जब लगे थे तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्वर्जेशंस नहीं कर पा रही, मैं अच्छे से बोल लेती हूँ। अगला मिथ जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में आता है कि भाई जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो समझो सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, मतलब उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे टीथ परमानेंट रहेंगे। तो ये भाई रॉन्ग है, क्योंकि हमें जब ब्रेसेस हमारे ऑफ हो जाते हैं उसके बाद हमें रिटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट पहनने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमारे दांतों की अलाइनमेंट को मेंटेन रखते हैं। और अगर हम रिटेनर्स नहीं पहनते हैं तो हमारे दांत वापस से ही मूव कर जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की भी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद की भी जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे हवा में नहीं कि भाई ब्रेसेस ट्रीटमेंट हमने 30-35 हज़ार का करा लिया, उसके बाद हमें कुछ कराना ही नहीं है, उसके बाद हम नॉर्मली घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। ट्रांसपेरेंट रेज मिलती हैं, उनको भी रेगुलरली ही पहनना पड़ता है ताकि जो दांत हैं वो स्टेबल रहें। बाकी गाइस, दांत वापस से उसी पोजीशन में ऐसे नहीं चले जाते हैं, क्योंकि ये इतना थोड़ा बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ये ट्रीटमेंट ले रहा है। तो कुछ तो, और प्रोफेशनली लेवल पे देखा जाए तो फॉरेनर्स कितने सारे जो नॉर्मली थोड़ा सा भी ऊबड़ खाबड़ दांत होता है उसमें ब्रेसेस लगवा लेते हैं। तो अगर ऐसा ही है कि वापस से मूव कर जाएंगे या दिक्कतें होने लग जाएंगी तो लोग कराएं ही ना। तो ये जो सुविधा दी जा रही है वो अवेलेबल ही ना रहे इंडिया में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ लोग सोचते हैं। बाकी जो करा चुके एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें अच्छे से पता है कि इसके आगे की प्रोसेस क्या रहती है। तो भाई ये थे कुछ ऐसे मिथ जो लोगों के दिमाग में बस घूमते ही रहते हैं। और मेरा जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा था उससे पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी आ रहे थे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस थे जो आई थिंक ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट मैंने क्लियर कर लिए हैं खुद भी, और आपको भी क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए।